पुलिस की कस्टडी में गोली मरवा देते हैं, आदमी को मर्डर कर देते हैं। इंक्वायरी होना चाहिए। इंक्वायरी कौन करेगा? तो कुछ बोल के अपने खिलाफ कोई कंटेम्प्ट नहीं करना चाहता हूँ। सरकार दिखा दे कि हम इतने बाहुबली हैं कि हम किसी की दादागिरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। धर्म के नाम पर यहाँ ज्यादा निशानदेही की जा रही है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आजमी ने अतीक अहमद के दिवंगत पुत्र अबान की मौत को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जिस परिस्थिति में घटना हुई उससे भरोसा नहीं होता कि मामले में पूरी तरह न्याय हो रहा है। अबू आजमी ने कहा कि कई स्वाभाविक सवाल खड़े होते हैं और अब तक सामने आए घटनाक्रम पर संदेह पैदा होता है। उन्होंने कहा कि कानून को बिना किसी हस्तक्षेप और बिना भेदभाव के अपना काम करने दिया जाना चाहिए। उनके अनुसार केवल निष्पक्ष और पारदर्शी जांच ही पूरे मामले की सच्चाई सामने ला सकती है और लोगों का भरोसा बहाल कर सकती है। जिस तरह से अतीक अहमद के परिवार के साथ इस तरह से हादसा हो रहा है, क्या उनके परिवार को सफाया करने का प्लान है? देखिए, इसकी तो इंक्वायरी होना चाहिए। मगर इंक्वायरी कौन करेगा? जो लोग खुद दिन के उजाले में पुलिस की कस्टडी में गोली मरवा देते हैं, आदमी को मर्डर कर देते हैं, वो क्या इंक्वायरी करेंगे? इंसाफ की उम्मीद नजर नहीं आती है। एक ही रास्ता है कोर्ट का, लेकिन वहां भी मैं देख रहा हूँ कि अब मैं इस पर कुछ बोल के अपने खिलाफ कोई कंटेम्प्ट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन संतुष्टि नहीं है। अगर एक आदमी के खिलाफ कोई चीज है, आप उसको पकड़िए ना। आपने इस मुल्क में बहुत सारे लोगों को पकड़ के फांसी के फंदे पर चढ़ाया है। अगर कोई गलत आदमी है तो उसको पकड़ के उसको कानून के मुताबिक सजा देना चाहिए, न कि इस तरह से दिन के उजाले में सरकार दिखा दे कि हम इतने बाहुबली हैं कि हम किसी की दादागिरी बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस तरह से सामने गोली मार दी जाए। मैं समझता हूँ कि लोगों को शक हो रहा है कि अब जो उनके बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है, और वो भी सरकार शक के दायरे में, नहीं कह रहा हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं। आम इंसान के दिलो दिमाग में अतीक अहमद की फैमिली के साथ जो हुआ है, अतीक भाई के साथ जो हुआ है, इस तरह की चीजें हो रही हैं। लोगों को शक होता है कि ऐसा तो नहीं, लेकिन इसकी सही इंक्वायरी होना चाहिए। अफसोस मुझे एक लड़का जो बाहर था, जेल में भी नहीं था, और अपने भाई से मिलने जा रहा था और एक्सीडेंट हो गया, उसका इंतकाल हो गया। तो आप जो शक के दायरे में सरकार है, सरकार को खुद कोई ऐसी एजेंसी से इंक्वायरी करा के सफाई देना चाहिए ताकि लोगों को संतुष्टि मिले। तो क्या उनके बाकी परिवार के लोगों को भी खतरा है? मैं कैसे कह सकता हूँ खतरा है या नहीं है, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। इसके पीछे कौन है? नहीं, इसके पीछे कौन है? अब आपने देखा, इसके पीछे इसके आपने देखा कि पुलिस की कस्टडी में मारा गया। अब आप खुद सोचिए ना कि कौन हो सकता है। तो क्या असल में मुसलमान होने की वजह से इस तरह का काम हो रहा है? नहीं, मैं ये तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि धर्म के नाम पर यहाँ ज्यादा जो है निशानदेही की जा रही है। दरअसल अबान की 6 अगस्त को सुबह झांसी में सड़क हादसे में मौत हो गई थी। वो झांसी जेल में बंद अपने भाई अली से मिलने के लिए प्रयागराज रवाना हुए थे। वहीं अबान को शनिवार शाम कसारी मसारी कब्रिस्तान में उसके पिता की कब्र के बगल में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। अंतिम विदाई के दौरान उसके तीनों भाई अली, उमर और अहजम ने उसे कंधा दिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।